मोहित के कहने पर विराट महिरा और वरुण को उसके साथ घर भेज देता है। मोहित के कहने पर महिरा भी मान जाती है। वो वरुण के साथ घर आ गई थी। महिरा घर आकर पहले बच्चों को देखती है। दोनों बच्चे सोए हुए थे। बच्चों को सोता देख वो अपने रूम में चली गई। कपड़े चेंज करके वो बहुत ज्यादा थकी होने की वजह से जल्दी ही सो गई। वरुण वो तो चेंज भी नहीं किया और थका हारा होने के कारण जल्दी ही सो गया। विराट इस टाइम हॉस्पिटल के बेड पर लेटी हुई वेदिका के बगल में ही बैठा हुआ था। वेदिका अब बेशक एक बार होश में आ गई थी, लेकिन फिर भी वो अभी विराट दिल के लिए तो बेचैनी बनी हुई थी। इसलिए विराट अपनी कोहनी की टेक लगाकर वेदिका के बेड के बगल से ही बैठा था। रात भर विराट वेदिका के बगल में ही बैठा रहा। सुबह के 5 बज रहे थे। विराट भी वेदिका के बेड पर सिर रखकर सो गया था और वेदिका वो अभी हल्की सी हरकत के साथ होली। वो धीरे धीरे कुछ बदल रही थी निदों में। वेदिका को वापस से वही सीन दिख रहा था निदों में भी। वो पहाड़ी के ऊपर खड़ी है। संजना का उससे बहस करना, वेदिका का पिक डिलीट करने के लाइट गिराना। वेदिका इन चीजों से परेशान होकर गर्दन हिला रही थी। अभी तक वेदिका वो धीरे धीरे बुदबुदा रही थी। अब वो तेज आवाज के साथ कह रही थी, प्लीज वो पिक डिलीट कर दो, प्लीज। इतना कह के वेदिका की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो निदों में ही रोने लगती है। विराट वेदिका के रोने की आवाज से जाग जाता है। वो देखता है वेदिका कुछ कह रही है निदों में, साथ ही साथ रो भी रही है। पहले तो विराट की कुछ समझ में नहीं आता है, फिर अगले ही पल वो फिर देखता है वेदिका वापस कुछ कहती है, प्लीज वो पिक डिलीट कर दो, मैं वो सारी बात मानने को तैयार हूँ, प्लीज तुम वो पिक डिलीट कर दो, प्लीज प्लीज प्लीज। वेदिका रोते हुए एक सांस में ये बोल गई। और विराट की तो समझ में ही नहीं आ रहा था वेदिका ये सब क्या बोल रही है और क्यों बोल रही है। वेदिका कुछ देर चुप रहने के बाद वापस बोलती है, अल्पविराम डॉट 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 डॉट, ऐसा मत करो प्लीज। वेदिका ये सब बोलते टाइम अटक रही थी। विराट तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इतने में डॉक्टर आ जाता है राउंड पर, क्योंकि अब तक सुबह के 7 बज चुके होते हैं और वेदिका भी टुकड़ों में बोल रही थी। कभी बोलती कभी चुप हो जाती, इसी सब में 7 बज गए। डॉक्टर के आते ही विराट ने सारी बात बताई। डॉक्टर बहुत ध्यान से विराट की बात सुन रहा था। फिर पूरी बात सुनकर डॉक्टर बोला, मिस्टर विराट, ऐसे केस में अक्सर ऐसा होता है। आपकी वाइफ के सिर में चोट लगी है तो उनको हादसे से पहले की चीजें उनके माइंड में रिकॉल हो रही होंगी, इसलिए वो निदों में बदबदल रही थी। डॉक्टर की बात सुनकर विराट सोच में डूब गया। विराट खुद से ही कहने लगा, क्या मतलब हो सकता है वेदिका की बातों का? वो किससे इतना डर रही थी? आखिर कौन था जो उसे इतना मजबूर कर रहा था? और ऐसा क्या हुआ था हादसे से पहले? विराट के माइंड में ये ही सब चल रहा था कि तभी वहां विराट का दोस्त और डीएसपी ध्रुव आ गया। वो दूर से ही विराट को सोच में डूबा देख चुका था। ध्रुव विराट के पास आकर बोला, किस सोच में डूबे हो विराट? और ऐसा कह के ध्रुव ने अपना एक हाथ विराट के कंधे पर रख दिया। विराट को तब जाकर होश आया। विराट ध्रुव को देखकर बोला, अरे ध्रुव, तुम कब आए? ध्रुव बोला, जब तुम अपनी सोच में डूबे हुए थे मैं तभी आया था। फिर बोला, वैसे अब कैसी है भाभी? उनको होश आया कि नहीं? विराट बोला, एक बार होश आया था लेकिन वापस होश में नहीं आई। डॉक्टर का कहना है कि अब वो खतरे से बाहर हो और जल्दी है अब अपनी खोलेगी। ध्रुव वापस बोला, अच्छा है, हम सब भी यही चाहते हैं कि वो जल्दी से ठीक हो जाए और जल्दी है हमें इस अपराधी का नाम बताए जिसने उन पर हमला किया था। ध्रुव ने सोचते हुए कहा। विराट ध्रुव की बात सुनकर बोला, हमला? इसका क्या मतलब है? तो ध्रुव बोला, हाँ, पर इससे पहले तू मुझे ये बता, भाभी होश में आई तब अनोन कुछ बोला? तो विराट कहने लगा, नहीं, उसने बोला तो कुछ नहीं, पर अभी निदों में बहुत कुछ बोल रही थी। कभी किसी से माफी मांगने की बात कह रही थी तो कभी कोई पिक डिलीट करने की कह रही थी। मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। विराट सिर खुजाते हुए बोला। ध्रुव बोला, इसका मतलब मेरा शक सही निकला और वाकई तो हमारी टीम सब पता कर ही लेगी। जल्दी सच सबके सामने होगा। ध्रुव ने कुछ सोचते हुए कहा। तो विराट बोला, कैसा सच? क्या? मेरी तो समझ से बाहर है। आखिर मुझे भी तो बताओ क्या हुआ है मेरी कांच की गुड़िया मेरी वाइफ के साथ? ध्रुव बोला, बहुत जल्दी तुमको सब पता लग जाएगा। फिलहाल तुम मुझे मेरे सवालों के कुछ जवाब देना
और उसके बाद अपने फ़ोन और वेदिका भाभी के फ़ोन की ट्रेसिंग की परमिशन देना। उसके बाद मैं सारा सच बाहर ले आऊंगा, ध्रुव ने कहा। विराट ध्रुव के किसी भी बात को समझे बगैर बोला, सच क्या है ये मुझे पता नहीं, लेकिन मैं सच को जानना चाहता हूँ।